यहाँ पर झारखंड में एक आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज हमारा आदिवासी समुदाय लगातार त्राहिमाम कर रहा है। इसकी मंशा शुरू से रही है कि आदिवासी समुदाय का अस्तित्व को मिटाने का। कांग्रेस ने 1961 में हमारा धर्म कॉलम भगवान बिरसा मुंडा जो को भी धर्मांतरण कराने के बाद फ्री शिक्षा दिया था, लेकिन बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी अपने आदिवासी बिरसाई धर्म में पुनः वापस आए और अंग्रेजों के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ लगातार उन्होंने भी बिगुल फूका। धर्मांतरित ईसाइयों के गुलाम है, विदेशी धर्म के गुलाम है। मैं इन लोगों को ओपन चैलेंज करती हूँ। एक तरफ मेरे मानकी, मुंडा, पहान, बैगा होंगे, आपका एक तरफ ईसाई समुदाय का चर्च का फादर, सिस्टर, पोप को बुला लीजिए। आप सोच लीजिए 5 महीना हो रहा है झंडा प्रकरण का। धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा हमारा जो सरना झंडा को गलत जगह में, गंदा जगह में इन लोगों ने लगाने का काम किया था, महज जमीन हथियाने के। ये धर्मांतरण का मुद्दा मेरा नहीं है, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का है। चैलेंज करती हूँ, आदिवासी का डेफिनेशन दे नहीं पाओगे? क्या बोलोगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु संस्कार बोलिए, चाहे वैवाहिक संस्कार बोलिए, सब कुछ आपका अलग है, हमसे भिन्न है, और आप कहते हैं कि आदिवासी हैं? वाह रे दोगले लोग, वाह रे दोगला। अपने बाप के ना हुए वो किसी और के कैसे हो सकते हैं? तो एक इंसान के 2 बाप नहीं हो सकते हैं। और भी है, आप सिर्फ क्रिश्चियन में जो लोग जा रहे हैं उनसे विरोध कर रहे हैं, या जो लोग आदिवासी होकर मुस्लिम में जा रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसका भी विरोध कर रही हूँ कि इस भारत के संविधान में आप अगर धर्मांतरित कर चुके हैं, अगर आपने माना है, अगर किसी भी धर्म की आस्था पे आप गए हैं, आप पूरी जीवन को उसमें तब्दील कर दिए हैं, तो आप उन्हीं की रहिए ना। जोहार। अभी हमारे साथ निशा भगत जी हैं, वही निशा भगत जो कुड़मी समाज को पानी पिला करके रखी हैं अब तक, और अब जो है इनका एक जगह और जो है कूदना हो गया है। ये पहले से ही उन मुद्दों को हमेशा उठाते आई हैं, और वही मुद्दे के वजह से जो है इनको जेल कैंप जैसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, और स्टेज में अवहेलना भी झेली है। आप लोगों ने देखा होगा, लाखों की भीड़ में जो है इनको बकायदा जो है धक्का मार करके नीचे उतार दिया जाता है। अब निशा भगत जी जो है अपने समाज के हितार्थ के लिए एक बड़ी कदम उठा रही है, और बड़ी कदम वो कि शायद अब मुंडन कराने वाली हैं। अब क्यों मुंडन करा रही हैं, क्या वजह है, आखिर आप लड़की समाज से होकर के, बेटी जाति से होकर के बेटी जो है क्यों मुंडन करा रही है, इन तमाम सवालों से हम लोग बातचीत शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। निशा जी, ये बताइए कि आज आप पीसी में हम थोड़ा सा विलंब हो गया, मेरा लेट हो गया, क्या मकसद है पीसी करने का? और आप सुनने में आया कि 12 तारीख को जो है अपना सर मुड़वा रही हैं, मुंडन करवा रही हैं, बाकायदा विधि विधान से। चूंकि इस झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का, ये आदिवासियों का राज्य है। आप इस संविधान के तहत भी आप देख सकते हैं कि इस झारखंड राज्य में लगातार आदिवासी समाज का जो है उलगुलान देखने को मिल रहा है। रास्ते पे जो महाआक्रोश रैलियां की जा रही हैं, उससे ये पता लग सकता है आपको कि आदिवासी समुदाय का अस्तित्व वाकई खतरे में है। आज एक बेटी को इस न्याय के मंदिर के रहते हुए कई असंवैधानिक तरीके से गाली गलौज का देख लीजिए, चाहे पुतला दहन का देख लीजिए, चाहे अनर्गल मेरे बारे में बयानबाजी, गलत बयानबाजी करके, धूमिल करके। सोच लीजिए 5 महीना हो रहा है झंडा प्रकरण का। धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा हमारा जो सरना झंडा को गलत जगह में, गंदा जगह में इन लोगों ने लगाने का काम किया था, महज जमीन हथियाने के लिए। और आज भी ये धर्मांतरण का मुद्दा मेरा नहीं है, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का है। धर्मांतरण का मुद्दा 1968-1969 में उन्होंने उठाया था, और उस समय केंद्र में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 348 सांसदों का हस्ताक्षर पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने कराया था। लेकिन कांग्रेस की मंशा शुरू से रही है कि आदिवासी समुदाय का अस्तित्व को मिटाने का। कांग्रेस ने 1961 में हमारा धर्म कॉलम हटा दिया। हमारे आदिवासी समुदाय को हाशिए पे ले जाने वाला कांग्रेस के साथ गठबंधन में आज एजेएमएम की सरकार है। और यहाँ पर झारखंड में एक आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज हमारा आदिवासी समुदाय लगातार त्राहिमाम कर रहा है। जिस तरीके से आर्टिकल 341 में एसी समुदाय का धर्मांतरण होता है, अगर वो
मुसलमान और ईसाई बनते हैं तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो क्यों नहीं हमारे आदिवासी समुदाय के लिए ऐसा नियम बनाया गया? अगर लुकुर कमेटी अगर ये तय करती है कि कोई आदिवासी में शामिल हो सकता है तो लुकुर कमेटी आदिवासी से सूची से उनको निकाल भी सकता है। तो हमारा एक उलगुलान है कि डिलिस्टिंग की मांग जो है जातीय जनगणना से पहले होना चाहिए, ताकि आदिवासी अस्मिता जो है, रूढ़िवादी परंपरा सुरक्षित रहे। आदिवासी समुदाय जो इस भारत देश में अपने रूढ़िवादी परंपरा और अपनी संस्कृतियों से जो जाना जाता है वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। जो इस भारत देश में सभी धर्मों को मानने की आजादी है, आप मानिए, आप हिंदू बनिए, मुसलमान बनिए, सिख बनिए, ईसाई बनिए, आपका कॉलम है ईसाई का और आप माइनॉरिटी में आते हैं, उसके बाद भी आप आज आदिवासी का आरक्षण लेकर के जो विदेशी धर्मों के द्वारा एक मिशन चलाया गया, स्कूल खोले गए, वहां आपको फ्री में शिक्षा दी जाती है। देख लीजिएगा, इतिहास गवाह है, भगवान बिरसा मुंडा जो को भी धर्मांतरण कराने के बाद फ्री शिक्षा दिया था, लेकिन बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी अपने आदिवासी बिरसायत धर्म में पुनः वापस आए और अंग्रेजों के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ लगातार उन्होंने भी बिगुल फूका था। वैसे ही आज आदिवासी समुदाय 1871 में देखिएगा कि आदिवासी समुदाय पैदा होता था और उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। और आज भी ऐसी विडंबना है कि आदिवासी समुदाय अगर विकास का मांग करेगा, विकास की बात करेगा, अच्छी शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेगा, रास्ता की बात करेगा, गांव तक में पीने का पानी, स्वच्छ पानी पीने की मांग करेगा, तो आदिवासी समुदाय को, उनके क्रांतिकारियों को लगातार माओवादी घोषित कर कई धाराओं के साथ उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो फेक एनकाउंटर हुआ था, सूर्य नारायण हांसदा की बात कर लीजिए। हम हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन संवैधानिक तरीके से, जायज तरीके से अपना मांग तो कर सकते हैं। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं केंद्रीय शरणा समाज से बिलोंग करती हूँ और समाज की बेटी होने के नाते अगर मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे समाज को जगाने के लिए अगर मुझे अपने बालों का भी दान देना पड़े तो मैं सहज दे दूंगी। कौन सी जगह पे आप जो है बाल का मुंडन का ये जो कार्यक्रम रखी हैं, और बाकायदा कार्यक्रम नहीं, अपने धर्म को बचाने के लिए आपने जो ये इनिशिएटिव कदम उठा रही हैं आप, लगता है कि अब धर्म जो है उसके लिए एक अलग नया कानून बनेगा, धर्म रोकने के लिए, धर्म परिवर्तन होने के लिए कुछ नया? देखिए, झारखंड में धर्मांतरण बिल लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, या फिर भारत देश में धर्मांतरण बिल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जो इस देश के मूल मालिक हैं, जो मूल लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, उसको संरक्षित कर पाए, इसीलिए धर्मांतरण बिल लाया गया। और जबरन अगर धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है इस देश में, तो इस बिल की क्या आवश्यकता? अगर इस देश में मानने का सबको आजादी है तो धर्मांतरण बिल की क्या आवश्यकता थी? कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति खतरे में है, इसीलिए ये धर्मांतरण बिल लाया गया। और हमारा पुरजोर जो विरोध है धर्मांतरितों से, जो अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने बाप के ना हुए, वो किसी और के कैसे हो सकते हैं? तो एक इंसान के दो बाप नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है जी। आप सिर्फ क्रिश्चियन में जो लोग जा रहे हैं उनसे विरोध कर रहे हैं, या जो लोग आदिवासियों के मुस्लिम में जा रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसका भी विरोध कर रही हूँ कि इस भारत के संविधान में आप अगर धर्मांतरित कर चुके हैं, अगर आपने माना है, अगर किसी भी धर्म की आस्था पे आप गए हैं, आप पूरी जीवन को उसमें तब्दील कर दिए हैं, तो आप उन्हीं के रहिए ना, आप उनकी क्यों नहीं रह रहे हैं? आप दो नाव में पैर रखिएगा तो डूबने का तो गुंजाइश है। अच्छा, ये जो कार्यक्रम आप कर रही हैं किस जगह पे कर रही हैं? राजभवन के समक्ष, राज्यपाल के प्रांगण में हम लोग ये कार्य करने जा रहे हैं। 12 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम वहां सुनियोजित तरीके से आज आह्वान कर दिया गया है केंद्रीय शरणा समिति के द्वारा। आप लोग बहुत बार अलग अलग तरह का इनिशिएटिव कदम उठाए इस मुद्दे को लेकर के, बाकायदा आप जानी ही जाती है धर्म परिवर्तन का जो है वो लगातार इस मुद्दे पे आप काम कर रही थी। क्या लगता है आपके बाल मुंडन के बाद आप राज्यपाल से मिलेंगी, उनको बाकायदा जो है लेटर भी देंगे, हो सकता है देंगे ही, तो क्या लगता है कि इस कदम के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब धर्म परिवर्तन रुकेगा? देखिए, उम्मीद पर ही ये पूरा दुनिया कायम है और हम लोग भी एक आशा, एक उम्मीद के साथ में केंद्र की सरकार को आह्वान करने जा रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता को बचाने का कार्य करें। चूंकि इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में आज जो जानी जा रही हैं राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी बेटी है,
उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि आदिवासी अस्मिता को बचाने में अपना अहम योगदान देंगी। हमारा आदिवासी समाज को बचाने में वो अग्रिम भूमिका निभाएंगी। यही आस के साथ, यही उम्मीद के साथ में मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अच्छा निशा जी, आप तो पहले जो है कुर्मी का एक बार जो है आंदोलन में विरोध किए, क्या नहीं लगता है कि अपने घर को पहले देखना था, तब जो है और चीज़ों को छेड़ना था? क्योंकि एक तरफ तो आदिवासी वो लोग बनना चाह रहे थे, उनका विरोध किया आपने। अपने ही घर में कहा जाता है ना कि मतलब दिक्कत हो तो दूसरे के ये में क्यों हम लोग मतलब लात मारे या पैर देखिए, उठाएं, चूंकि उनके खिलाफ क्या आवाज उठाएं? विदेशी धर्म की ताकत बहुत बड़ी है, मैंने पहले भी कहा है, और आपने देखा भी होगा कि इनके द्वारा लिखा गया है कि इस औरत को गोली मार दो, और कई तरह की बहुत अभद्र असंवैधानिक बातें जो है लगातार। अगर ये अपने आप को कह रहे हैं कि आदिवासी जो सरना और ईसाई एक हैं, तो ये गलत है। सरना ईसाई एक हो ही नहीं सकते। विदेशियों के दलाल, विदेशियों के चमचे, विदेशियों का जूठन खाने वाले लोग जो इस देश की शान की बराबरी नहीं कर सकते। आदिवासी इस देश का ब्रांड है, इस देश का मूल मालिक है, और उसकी अस्मिता के साथ, उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, दोहरी चाल चलने वाले लोग हमारे कभी नहीं हो सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रत्येक दिन कितना आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो डाटा होगा। देखिए, 2011 के हिसाब से अपने गुमला की बात करें तो 19% से भी ज्यादा हो चुका था, और मेरे बगल गिर में जो सिमडेगा जिला है उसमें भी 50% से ज्यादा 2011 की जनगणना में आप देखिएगा उसमें हो चुके हैं। और आज ये लोग इतना जो तांडव और नंगा नाच जो कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारा विदेशी धर्म के मानने वाले ईसाई कम्युनिटी को इनका जो मिशन है उसको कामयाब कर पाएंगे। तो मैं उनके एक मिशन को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय सरना समिति की तरफ से, आदिवासी समुदाय की तरफ से मैं तैयार हूँ। और इन लोगों के गीदड़ भपकी से और अनर्गल किसी भी तरह का बयानबाजी करने से इनका सोच और इनका स्तर आज इतना गिर गया है कि आज वो लोग अपने ही बहन बेटियों का इज्जत को बाजार में नीलाम करने के लिए उतारू हो गए हैं। इनके जैसा फरेबी, इनके जैसा गद्दार आदिवासी समुदाय में और कोई तीसरा और दूसरा नहीं है। धर्मांतरित ईसाई लोग जो हमारे आदिवासी समुदाय में लीच की तरह है, और यहाँ हमारा आदिवासी समुदाय में ये लोग कैंसर की तरफ फैल रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप इसमें सिर्फ आवाज बन करके उठ रही है? आपके भी वर्ग के लोग जो हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग क्यों नहीं बोलते इस मुद्दे पे? धर्मांतरण वाला मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं? जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए लोग, आदिवासी समुदाय के लोग जो है विभिन्न विभिन्न पार्टियों में है, लेकिन पार्टी के नॉर्म्स, पार्टी का गाइडलाइंस इतना जकड़ा हुआ है, स्वार्थ इतनी हावी हो गई है कि वो कह नहीं पा रहे हैं। वो अपने वोट बैंक को संभालने में लगे हुए हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि इस झारखंड राज्य में 81 विधानसभा सीट है। उस 81 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा सीट जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है। उसमें भी 10 धर्मांतरित विधायकों के द्वारा 10 सीटों में कब्जा है। यही दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार जो हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को सच में कहा जाए तो निम्न स्तर पे ले जाने वाले लोग ये दलाल प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञकार है, और हमारे समाज के वो ठेकेदार जो धर्मांतरित ईसाइयों के गुलाम है, विदेशी धर्म के गुलाम है। मैं इन लोगों को ओपन चैलेंज करती हूँ। एक तरफ मेरे मानकी, मुंडा, पहान, बैगा होंगे, आपका एक तरफ ईसाई समुदाय का चर्च का फादर, सिस्टर, पोप को बुला लीजिए। आप चैलेंज करती हूँ, आदिवासी का डेफिनेशन दे नहीं पाओगे? क्या बोलोगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु संस्कार बोलिए, चाहे वैवाहिक संस्कार बोलिए, सब कुछ आपका अलग है, हमसे भिन्न है, और आप कहते हैं कि आदिवासी हैं? वाह रे दोगले लोग, वाह रे दोगला समाज जो हार रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ निशा भगत जी हैं जो 12 तारीख को अपना मुंडन करा रही हैं अपने धर्म को बचाने को लेकर के, आदिवासी को बचाने को लेकर के। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।